ऑक्सफोर्ड के चांसलर के लिए अप्लाई करने पर बरतानवी अखबार गार्जियन में भी बानी पीटीआई के खिलाफ कॉलम आ गया। बरतानवी अखबार ने बानी पीटीआई को तालिबान दोस्त करार दे दिया। गार्जियन ने लिखा, क्या तालिबान दोस्त शख्स का चांसलर? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इंतखाब दुरुस्त हो सकता है। बानी पीटीआई ने खवातीन की तालीम पर पाबंदी लगाने वाले तालिबान की हिमायत की। उसामा बिन लादेन को शहीद करार दिया। खवातीन के लिबास को ज्यादती की वजह करार दिया। गार्जियन ने बानी पीटीआई को एंड्रयू टेट से तशबीह दी। लिखा, एंड्रयू टेट सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है जो खवातीन से मुताल्लिक मुतनाज़े बयानात देता है। बानी पीटीआई को 14 साल सजा हो चुकी, दस्तयाब कैसे होंगे? चीन उइगुर मुसलमानों पर जुल्म कर रहा था तो बानी पीटीआई चीन की तारीफें कर रहे थे। उनकी आजादी इजहार से मुतालिक मुतनाज़े बयानात यूनिवर्सिटी रिवायत के खिलाफ हैं। बतौर चांसलर नामजदगी ऑक्सफोर्ड की खवातीन की तौहीन है। खान साहब ने तीसरी डिवीजन में ऑक्सफोर्ड से पास किया हुआ है बीए शायद, और वो अब ऑक्सफोर्ड के चांसलर लगना चाहते हैं। एक नॉन सीरियस मजाका खेज की बात है। थिएटर अच्छा क्रिएट किया है पीटीआई ने कि खान इमरान खान साहब जो हैं वो अब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर लग जाएंगे। बानी पीटीआई सिर्फ थिएटर लगाना चाहते थे। चांसलर वो होते हैं जो तालीम याफ्ता और अपने शोबे में मिसाली होते हैं। लीगी रहनुमा मुसद्दिक मलिक कहते हैं, करप्शन केस पर जेल में बंद शख्स का चांसलर के लिए दरखास्त देना मजे का खेज है। खवातीन से मुताल्लिक गुफ्तगू और तालिबान को सपोर्ट करने के बाद क्या ये चांसलर बन सकते हैं? वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा, जो दहशतगर्दी को सपोर्ट कर रहा हो वो कैसे चांसलर बन सकता है? बानी पीटीआई पर बहुत से इल्जामात साबित हो चुके हैं। बानी पीटीआई को तालिबान की हिमायत करते सुना है। तालिबान की वजह से हमने बहुत बड़े बड़े नुकसानात उठाए। बानी पीटीआई ने कहा था, पाकिस्तान में तालिबान के दफातर खोले जाएंगे। रुकने कौमी असम्बली शिजरा मनसब ने कहा, बानी पीटीआई के बयानात में तासुब से दुनिया वाकिफ हो गई। मुल्क में इस वक्त जो पोलराइजेशन है वो इन्हीं की वजह से है। पिंडी टेस्ट के तीसरे रोज बंगाल टाइगर्स का पलटवार। 26 रन पर 6 विकेटें गिरने के बाद लिटन दास और मेहंदी हसन ने पाकिस्तानी बॉलर्स को विकेट के लिए तरसा दिया। लिटन दास की शानदार सेंचुरी की बदौलत बांग्लादेश का कमबैक। मेहमान टीम पहली इनिंग्स में 262 रन बनाकर आउट। पाकिस्तान को पहली इनिंग्स में 12 रन की मामूली बढ़तरी। लिटन दास ने 138 रन बनाए। मेहंदी हसन मिराज के साथ 7वीं विकेट पर 165 रन की शराकत बनाई। 9वीं विकेट पर हसन महमूद के साथ 71 रन जोड़े। मेहंदी हसन ने 78 रन बनाए। आखिरी दोनों विकेटें सलमान अली आगा के हिस्से में आईं। पहले सेशन में बांग्लादेश के सिर्फ 26 रन पर 6 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए थे। खुर्रम शहजाद ने 6 और मीर हमजा ने 2 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान की दूसरी इनिंग्स का मायूस कुन आगाज। अब्दुल्ला शफीक 3 रन। नाइट वॉचमैन खुर्रम शहजाद बगैर रन बनाए आउट हो गए। मैच ए स्पोर्ट्स और एयरवाई ज़ैप पर बराह रास्त दिखाया जा रहा है। फौज और पीटीआई में बातचीत अशद जरूरी और रियासत की मफाद में है। उम्मीद है डेडलॉक बरकरार नहीं रहेगा। तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन का वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू। कहा, पीटीआई हमेशा से फौज से बातचीत करना चाहती है। मुज़ाकरात बिला ताखीर शुरू होने चाहिए। हमारा मैंडेट तस्लीम करने की ताकत फौज के पास है। फौज को सियासत में नहीं लाना चाहते। आगे बढ़ने का रास्ता फौज से बातचीत में ही निकलता है। बानी पीटीआई ने महमूद अचकजई को मुज़ाकरात का इख्तियार दिया है। सियासी जमातों से बातचीत का नतीजा निकले तो वो फौज से बात कर सकते हैं। एस्टैब्लिशमेंट से राब्ते के नतीजे में ही 22 अगस्त का जलसा मुलतवी किया। मुल्क दुश्मन अनासर से कोई राब्ता नहीं। 8 सितंबर से मुल्क गिर तहरीक शुरू कर रहे हैं। पार्लियामेंट और अदलिया के बाद सड़कों पर तहरीक चलाएंगे। हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात। नेशनल इंटरेस्ट पे तमाम पार्टियों को मुज़ाकरात करने चाहिए, बाशमूल तहरीक इंसाफ। प्राइम मिनिस्टर को लीड लेनी चाहिए। वो इनिशिएटिव मुल्क की सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए तमाम जमातों को अपने इख्तिलाफात भुलाकर एक हो जाना। टीम के कप्तान शहबाज शरीफ हैं, फैसले भी उन्हें करने चाहिए। मुज़ाकरात हो रहे हैं तो अच्छी बात है। वजीर आजम को मुज़ाकरात लीड करने चाहिए। वो कोई फैसला और बात करेंगे तो उनका साथ देंगे। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं, सियासी जमातों में इत्तेहाद ना होने की वजह से दहशतगर्दी में इजाफा हो रहा है। मुश्किल वक्त में तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा हो जाना चाहिए।
चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने स्पीकर कौमी असम्बली से मुज़ाकरात की तरदीद कर दी। कहा स्पीकर से किसी मुलाकात में मुज़ाकरात की बात नहीं की, अपने मौक़िफ़ पर कायम है, हुकूमत से बराह रास्त मुज़ाकरात का इरादा नहीं है। बतौर अपोजिशन स्पीकर से मुलाकातें होती रहती हैं जिनमें असम्बली उमूर पर गुफ्तगू की जाती है। पीटीआई ने कभी स्पीकर को मुज़ाकरात के लिए दोबारा आने की पेशकश भी नहीं की। बताया कौन इत्तेहादी बन रहा है? जिनसे आजकल मुलाकातें चल रही। मौलाना साहब मौलाना फजलुर रहमान साहब JUI उन्होंने वक्त नहीं हुकूमत मांगा। की इत्तेहादी बन रही है। आने वाले दिनों में फजलुर रहमान हमारे इत्तेहादी होंगे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून बैरिस्टर अकील मलिक का ARY न्यूज के प्रोग्राम एतराज है में इंकशाफ। कहा फजलुर रहमान के साथ मामलात काफी आगे चले गए हैं। फजलुर रहमान ने वक्त मांगा है, जब आदादोशुमार पूरे हो तभी आईनी तरमीम लाने पर वसूख से बात की जा सकती है। JUI के कामरान मुर्तजा ने कहा हमारे तहफ़्फ़ुज़ात इलेक्शन पर हैं, हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने हैं तो नए इलेक्शन की तारीख दे, बात खत्म हो जाएगी। आप चाहते हैं कि मुज़ाकरात PTI के साथ होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? जी जी, आप हक में नहीं हैं। ऑपोजिशन से मुज़ाकरात पर मुस्लिम लीग नून में तकसीम। ज़राए का कहना है वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और एहसन इकबाल के बयानात पर चंद लीगी रहनुमा नाखुश। लीगी रहनुमाओं का कहना है इस मौके पर हमें गैर मशरूत मफाहमत की तरफ बढ़ना होगा, शर्तें रखने और मुज़ाकरात की मुखालफत से मजीद खराबी होगी। ज़राए नून लीग का कहना है नवाज शरीफ भी ऑपोजिशन से गैर मशरूत मुज़ाकरात चाहते हैं। मॉनसून का एक और सिस्टम बरसने को तैयार। बारिशों का नया सिलसिला कल से 5 सितंबर तक जारी रहने का इम्कान है। इस्लामाबाद समेत पोटोहार रीजन, लाहौर, फैसलाबाद, गुजरावाला में हल्की बारिश मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की से दरमियानी बारिश का इम्कान। NDMA के मुताबिक बारिश अर्बन फ्लडिंग और नदी नालों में तुगयानी का बाइस बन सकती है। कराची का मतला अबर आलूद रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिंध के माहीगीर आज से अपनी सरगर्मियां शुरू कर सकते हैं। बलूचिस्तान के माहीगीरों को गहरे समंदर में न जाने की हिदायत। दादू में सैलाब में डूबकर 3 बच्चे जाँ बहक। दादू के पहाड़ी इलाकों में बारिश के बाद नदी नालों में तुगयानी। कांचू के सैकड़ों देहात डूब गए। आबी रैलों के बायस मुतादिद देहात का 7 से जमीनी राब्ता मुनक़ता। हैदराबाद रेलवे स्टेशन से बारिश के पानी की निकासी न हो सकी। अपर चित्राल के गांव में सैलाबी रैलों से तबाही। मुतासरीन 2 हफ्ते से इमदाद के मुंतजिर। पावर नामी गांव में 20 मकानात, गंदम और मकई की फसलों को नुकसान पहुंचा। बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों से तबाही। दरियाए बोलान और नाड़ी से आने वाले सैलाबी रैले मंजूशोरी बैरून में दाखिल। नसीराबाद की रबी कैनाल में शिगाफ पड़ने से कई देहात ज़ेर-ए-आब। तैयार फसलें तबाह हो गई। चमन में शीलाबाग की तारीखी रेलवे टनल आबी रैले के बायस बंद हो गई। क्वेटा चमन रेलवे सर्विस मुअत्तल। औसा मोहम्मद गंदाका में 2 दर्जन से जायद कच्चे मकानात मुनहदिम। झलमक्सी आफत जदा करार। गोट मट्टू, कोट मक्सी समेत दीगर देहात ज़ेर-ए-आब। गंदावा नौताल रोड बंद। हब डैम भर गया। काबिल इस्तेमाल पानी का जखीरा 6,46,000 एकड़ फीट हो गया। वज़ीर आला सिंध ने ठट्टा, बदींद और कनकोट से बारिश के पानी की निकासी की हिदायत कर दी। मुराद अली शाह कहते हैं पानी की निकासी करके रास्ते बहाल करें। इंतजामिया की नायली से पानी जमा हुआ है तो कार्रवाई करें। दरियाए सिंध में पानी की सतह कम होने पर मंचर झील का पानी दरिया में खारिज किया जा रहा है। बादशाह सलामत की भीख नहीं, हक चाहिए। बादशाह सलामत ने 2 माह के लिए बिजली की कीमत कम करके हमें खैरात दी है। जब पार्टियों का इन्हिसार ATMs पर होगा तो ये तबका हर चीज में डसेगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं सिर्फ शरीफ खानदान और दीगर की IPPs की कैपेसिटी पेमेंट बंद कर दें तो मुल्क भर में बिजली का टारफ निस्फ हो जाएगा। IPP से गलत मुआहिदों की वजह से बिजली के बिल घर के किराए से ज्यादा आते हैं। घर बैठे रहे तो हुक्मरान बिजली मजीद महंगी करेंगे। पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम को महंगी बिजली से रिलीफ दिया जाए। साबिक निगरान वज़ीर तिजारत गौहर एजाज कहते हैं पार्लिमानी कमेटियां आवाम को रिलीफ देने के लिए अपना किरदार अदा करें। IPPs का फोरेंसिक ऑडिट जरूरी है। IPPs के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की गई है।
उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट जल्द IPPs के खिलाफ दरखास्त की समाअत करेगी। बिजली चोरी का नासूर कुचलने के लिए हर हद तक जाएंगे। एडवांस मीटरिंग टेक्नोलॉजी से बिजली चोरी में कमी और मयारी सर्विस मुमकिन है। वजीर तवानाई अवैस लगारी का गैपको के अफसरान से खिताब, कहा पावर सेक्टर में इस्लाहात के लिए एक्शन प्लान मुरतब करके बेहतरी ला रहे हैं। लाइन लॉसेज में कमी और वाजिबात की वसूली के लिए स्पेशल टीमें तश्कील दी जाएं। सैयद अली गिलानी की तीसरी बरसी पर मकबूजा वादी में फिजा सोगवार, कश्मीरियों का खराज अकीदत। हैदरपुरा में कब्र पर फातिहा खानी। हुर्रियत रहनुमाओं का कहना है सैयद अली गिलानी की जद्दोजहद हमेशा रहेगी। सदर जरदारी ने पैगाम में कहा है अली गिलानी की जुर्रतमंदाना जद्दोजहद को खराज अकीदत पेश करते हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा सैयद अली गिलानी की कुर्बानियों को रायगा नहीं जाने देंगे। मुजफ्फराबाद आजाद कश्मीर में रैली, इस्लामाबाद में तकरीब। यूसुफ रजा गिलानी, सिराजुल हक, जफरुल हक, साबिक वजीर आजम आजाद कश्मीर अतीक अहमद खान का सैयद अली गिलानी को खिराज अकीदत। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम मुल्की तारीख का सबसे बड़ा और सस्ता रिहायशी मंसूबा होगा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की अखुवत फाउंडेशन के बानी चेयरमैन डॉक्टर अमजद साकिब से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा बड़े शहरों में सरकारी जमीनों पर 4 मंजिला फ्लैट्स तामीर करेंगे जो आसान अक़सात पर बजरिया कुरानदाजी दिए जाएंगे। प्राइवेट हाउसिंग स्कीमों में 3 से 5 मरले तक घर बनाकर दिए जाएंगे। देहात में 10 और शहरों में 5 मरले तक 15 लाख तक कर्ज ले सकते हैं। अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी नाकाफी करार दे दी। पेट्रोल मजीद सस्ता करने का मुतालबा। हुकूमत ने पेट्रोल ₹1.86 सस्ता किया। 1 लीटर 259 रुपए 10 पैसे का हो गया। हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹3.32 कमी। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की शहीद कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी के घर आमद, लवाहिकीन से ताज़ियत की। सरफराज बुगटी का कहना था बलोचिस्तान कैप्टन मोहम्मद अली शहीद के खून का मकरूज है। उन्होंने पाक सरजमीन के लिए जान का नजराना पेश किया। शहदा के खानदान को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। बरदान के इलाके जमाल घड़ी में फायरिंग से मां और बेटा जाँ बहक। पुलिस ने दूसरे बेटे की मुद्दत में बाप के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस का कहना है मुलजिम की दूसरी बीवी अलग घर में रिहाइश पजीर है। पेशावर में मंकी पॉक्स का चौथा केस सामने आ गया। पेशावर से ताल्लुक रखने वाला मरीज खलीज मुल्क से आया था। तर्जुमान वजारत सेहत के मुताबिक मरीज को 29 अगस्त को बॉर्डर हेल्थ सर्विस के अमले ने आइसोलेट कर दिया था। डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ डॉक्टर इरशाद के मुताबिक मंकी पॉक्स का अब तक कोई लोकल केस रिपोर्ट नहीं हुआ। सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला शाह कादरी उर्फ बाबा बुल्ले शाह की 267वीं उर्स की तकरीबात जारी। उर्स के आखिरी रोज सूफी कॉन्फ्रेंस में बाबा बुल्ले शाह की शायरी पर रोशनी डाली गई। रात को महफिल समा के बाद दुआया तकरीब होगी। जंगी जुनून में मुब्तला इसराइल गजा को मलिया मेज करने के बाद मगरबी किनारे को तबाह करने पर तुल गया। काबिज फौज ने जनीन में सड़कें उखाड़ दी। इसराइली फोर्सेस की गुर्बे उर्दन में छापा मार कार्रवाइयों और गजा पर गोलाबारी से मजीद 47 फलस्तीनी शहीद, सैकड़ों जख्मी हो गए। शहदा की मजमूई तादाद 40,738 हो गई। भारत में शिद्दत पसंद हिंदू जत्थे ने एक और मुसलमान की जान ले ली। रियासत हरियाणा की झोपड़पट्टी में इंतहा पसंद हिंदुओं ने गाय का गोश्त खाने के शुबे में कचरा चुनने वाले साबिर और उसके दोस्त को अगवा करके डंडों से बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। साबिर जख्मों की ताब ना लाते हुए चल बसा, जबकि उसका दोस्त शदीद जख्मी है। वाकया 27 अगस्त को दादरी के इलाके में पेश आया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। गजा में 24 घंटे में 61 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फोर्सेज ने रफाह में रिहायशी इमारतों पर बम बरसाए। जनीन में सूरत हाल कशीदा। पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में 3 रोज के दौरान 12 फलस्तीनी शहीद, पानी और बिजली बंद। गजा से मजीद 6 यरगमालियों की लाशें मिली हैं। सदर बाइडन का कहना है इसराइली हुकाम से राब्ते में हैं। जंगबंदी से मुतालिक पुरुम्मीद हूं।
तेल अवीव में इसराइली हुकूमत के खिलाफ मुजाहिरे जारी। गजा में आज से इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज। अल नसीर अस्पताल में बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जा रहे हैं। इसराइली वज़ीर आज़म हाउस की पोलियो मुहिम के दौरान जंगबंदी की खबरों की तरदीद। बयान में कहा, गजा में पोलियो मुहिम की सहूलत देना जंगबंदी नहीं, सिर्फ इंसानी बुनियादों पर पोलियो वर्कर्स को राहदारी फराहम की जा रही है। रूस और यूक्रेन के दरमियान लड़ाई में शिद्दत आ गई। यूक्रेनी फौज के मुताबिक 109 मकामात पर लड़ाई जारी है। सदर ज़ेलेंस्की का कहना है रूस के हर हमले का जवाब देंगे। रूसी फौज का कहना है यूक्रेनी फौज को मुख्तलिफ मकामात पर पीछे धकेल दिया है, दोनेत्स्क का मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया है। कैमला हैरिस ने ट्रंप का फौजी कब्रिस्तान का दौरा तौहीन आमेज करार दे दिया। कहती हैं ट्रंप ने फौजी कब्रिस्तान में इंतखाबी इश्तिहार बनाकर मुकद्दस मकाम की तौहीन की। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मुझे पब्लिसिटी की जरूरत नहीं, बुरसा के बुलाने पर फौजी कब्रिस्तान गया था। रूस का MI-8 हेलीकॉप्टर लापता हो गया। हेलीकॉप्टर में अमले समेत 22 अफराद सवार थे। कमचटका के गवर्नर का कहना है हेलीकॉप्टर ने आतिश फिशा के करीब हवाई अड्डे से उड़ान भरी थी। रूसी हुकाम ने वाकये की तहकीकात शुरू कर दी है। अमरीकी रियासत मिसिसिपी में बस उलटने से 7 अफराद हलाक, 37 जख्मी। मिसिसिपी हाईवे पेट्रोल के मुताबिक हादसा बवीना के करीब वॉरेन काउंटी में पेश आया, जिसमें 47 अफराद सवार थे। फैसलाबाद के क्रिकेट शायकीन के लिए खुशखबरी। शायकीन चैंपियंस कप के आखिरी 4 मैचेस के सिवा तमाम मैच फ्री देख सकेंगे। चेयरमैन PCB की ज़ेर सदारत टूर्नामेंट के इंतजाम से मुतालिक इजलास। मोहसिन नकवी ने कहा, फैसलाबाद के शहरी क्रिकेट के खेल से मोहब्बत करते हैं। फैसलाबाद में पाकिस्तान के बेहतरीन खिलाड़ी बड़े टूर्नामेंट में इन एक्शन होंगे। 9 साल से दिन रात मेहनत कर रहा था। वेनेजुएला में पाकिस्तान का परचम सर बुलंद करने वाले मोहित बलोच कहते हैं, जब गोल्ड मेडल जीता तो ऐसा लगा कि क्रिकेटर के बाद मेरी भी पहचान बनेगी। हदफ एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स और फिर ओलंपिक्स खेलना है। मोहित बलोच ने पाकिस्तान एयरफोर्स की सपोर्ट पर उनका शुक्रिया भी अदा किया। और एर्लिंग हॉलैंड की इंग्लिश प्रीमियर लीग में कमाल परफॉर्मेंस, मुसलसल दूसरी हैट्रिक कर ली। मैनचेस्टर सिटी और वेस्ट हैम के मैच में हॉलैंड ने 3-1 से कामयाबी दिलाई। एस्टन विला ने लेस्टर सिटी को 2-1 से शिकस्त दी। ब्रेंटफोर्ड ने साउथहैम्पटन को 3-1 से हराया। मुसलसल 3 फतूहात के साथ मैनचेस्टर सिटी टेबल पर टॉप पोजीशन पर मौजूद है। यूएस ओपन में सनसनीखेज मुकाबले, डैनियल मेडवेडेव ने इटली, यानिक सिनर ने ऑस्ट्रेलियाई हरीफ और अलेक्जेंडर ने ज़ेवरेव ने टॉमस मार्टिन को शिकस्त देकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली।